व्यक्ति था और वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। जब वो लोगों को संदेश बता रहा था तो एक व्यक्ति उसके साथ मिला। उसने बोला कि जो भी आप प्रचार करते हो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। हम उसके ऊपर क्या नहीं करते जी? विश्वास नहीं करते। आप ये क्या मृत्यु, जी उठेंगे और न्याय होगा, ये क्या बातें करते हो जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसी बातें नहीं है कि जो हम विश्वास करें। उसने बोला, वो नौजवान पादरी था, उसने बोला आज के बाद हमारे इलाके में तुम्हें आने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। वो जो नौजवान व्यक्ति था वो चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। उसने बोला कि मैं तुमसे सुनना चाहता हूं कि अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो तो तुम बोलो। पर वो कुछ नहीं बोला। जब उसने बार बार उसको बोलने के लिए कहा, उसने कहा कि बाइबल में लिखा है एक बार मरना और न्याय का होना क्या है, निश्चित है। वो व्यक्ति और गुस्सा हो गया और उसने बोला कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर कोई बात करनी है तो वो बाइबल से मत करो, क्योंकि मैं बाइबल के ऊपर क्या नहीं करता, विश्वास नहीं करता। उस पादरी ने फिर से कहा बाइबल में लिखा है कि एक बार मरना और न्याय होना क्या है, निश्चित है। उसने बोला तुम्हें क्या समझ नहीं आती, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं। पादरी ने फिर कहा कि बाइबल में लिखा है एक बार मरना और न्याय का होना क्या है, निश्चित है। मेरे भाई और बहनों, वो व्यक्ति उसको डांटता रहा और वो पादरी इसी वर्ष को जो इब्रानियों 9 अध्याय उसके 27 पद में लिखी है, बार बार यही बोलता रहा एक बार मरना और न्याय का होना क्या है जी। मेरे भाई और बहनों, हम जितने भी लोग यहां पर आए, हमारे लिए भी ये आयत है कि एक बार मरना और न्याय का होना क्या है, निश्चित है। हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर आया वो मरेगा और उसका न्याय होना निश्चित है। आपको पता है जब बार बार वो व्यक्ति इस शब्द को बोलता रहा एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है, आपको पता है इसका क्या असर हुआ? जो व्यक्ति उस पादरी को डांट रहा था, जब उसका जीवन बदल गया, उसने गवाही दी, अपने जीवन की गवाही दी कि जिस दिन ये पादरी, जवान पादरी बार बार इस आयत को 50 बार जब इसने, मैं इसको गालियां दे रहा था, डांट रहा था, और 50 बार जब उसने ये बोला कि एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है, तो जब मैं पुल के ऊपर से गुजर रहा था तो मैंने बहुत सुंदर मछलियों को देखा और मुझे ऐसा लग रहा था कि मछलियां भी बोल रही हैं एक बार मरना और न्याय का होना क्या है। थोड़ी दूर के बाद गया तो मैंने कुछ जानवरों को देखा और मुझे लगा वो भी यही बोल रहे हैं कि एक बार मरना और न्याय का होना क्या है जी। मेरे भाई और बहनों, वो आयत उसके दिमाग में ऐसी बैठ गई कि वो बस इसी को सोचता रहा और उसका जीवन क्या हो गया जी, बदल। कई बार हम चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। कई बार जब यहां से वचन पढ़ा जाता है, आपने ध्यान से सुना भी नहीं होगा कि क्या वचन में बोल दिया गया है, कितनी गहरी बात वचन में बोल दी गई है। पर एक बात समझना, हम जितने लोग यहां पर हैं, हमें एक बार मरना है और हमारा न्याय होना क्या है जी, निश्चित है। अगर हमारा प्रभु मेमना है तो एक दिन वो शेर बनकर हमारा न्याय करने भी आएगा। और आपको पता, जिस दिन न्याय होगा, बाइबल में लिखा प्रभु के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आप प्रार्थना करें कि उस न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े ना हो। आपको पता, जब एक कोर्ट में जब हम जाते हैं, एक जज सामने बैठा हो, सबसे पहले हम अपने बटन बंद करते हैं। क्या बंद करते हैं जी? अपने बटन। कोई अच्छा देखना, कोर्ट में जाके देखना, अगर खुले हो तो जज साहब डांट भी देते हैं। कितना भय के साथ, सावधान और एकदम अच्छे से खड़े होते हैं। संसारिक कोर्ट में ऐसा हिसाब किताब है तो आप सोचो, बाइबल में लिखा है, अगर आपने ध्यान से वचन को पढ़ा कि जिस दिन प्रभु न्याय सिंहासन के ऊपर बैठेगा तो आकाश और पृथ्वी उसके सामने से क्या कर जाएगी जी, भाग जाएगी। क्या कर जाएगी जी? मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा न्याय होगा कैसे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने संसारिक कोर्ट की सेटिंग तो देखी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोर्ट की सेटिंग क्या है।
मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उस कोर्ट में बैठा होगा, वो कैसा देखने में लगेगा, उसने क्या डाला होगा और उस समय क्या होने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, सेटिंग ऑफ द कोर्ट, आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह अपने सफेद सिंहासन के ऊपर बैठेगा तो बाइबल में लिखा है, मैं बताता हूं बाइबल में क्या लिखा है, निकालिए, कुछ मत निकालिए, मैं ही पढ़ता हूं प्रकाशित वाक्य, क्योंकि वो तो हमने पढ़ दिया, यहां से आयत पढ़ी थी, पर मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 13 पद में क्या लिखा है। चलो आप पढ़ो जल्दी से, जल्दी जल्दी से, चलो मैं पढ़ता हूं। देखो क्या लिखा है वहां पर, उसके सिर के बाल श्वेत पाले से उजले से होंगे, उसकी आंखें आग की ज्वाला सी होंगी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान होंगे जैसे भट्टी में तपाए हों, उसके शब्द 1000 झरनों के समान होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल में लिखा है द सेटिंग ऑफ द कोर्ट, जब प्रभु यीशु मसीह कोर्ट पर बैठेगा, अपने सफेद सिंहासन के ऊपर बैठेगा, तो प्रभु यीशु मसीह के बाल जो हैं वो सफेद होंगे। सफेद पवित्रता को बताता है। लिखा है कि उसने जो कपड़े डाले होंगे वो पांव तक होंगे, जैसे मेरा कैसर है इसी प्रकार से उसके कपड़े होंगे, बाल सफेद, कैसर जो उसके कपड़े होंगे पांव तक, छाती के ऊपर एक सोने का एक प्लेट लगी होगी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान होंगे। पीतल न्याय को बताता है। बाइबल में लिखा उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान होंगी। कैसे होंगी? आपको पता, जब प्रभु की आंखें आग की ओर देखेंगी, आग को अंदर तक जांच लेंगी, आग की ज्वाला के समान होगी। बाइबल में लिखा उसकी आवाज 1000 झरनों के समान होगी। जब प्रभु एक झरने के पास जाओ, 2 झरनों के पास जाओ और वहां अपनी आवाज दूसरी तक पहुंचाने की कोशिश करो, नहीं, हम पहुंचा नहीं पाएंगे। सोचो, उसकी आवाज 1000 झरनों के समान होगी। इतनी बुलंद आवाज। आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर आएगा, सफेद बाल, नीचे तक कपड़े, पांव पीतल के समान, आंखें आग की ज्वाला के समान, उसकी आवाज 1000 झरनों के समान, और उसका फेस, उसका जो शक्ल है वो सूरज के समान चमकेगी। उस समय आकाश और पृथ्वी उसके सामने से क्या कर जाएगी? क्या कर जाएगी? भाग जाए। मेरे भाइयों और बहनों, एक बार मरना और न्याय पर होना निश्चित है। आपको पता, जब प्रभु यीशु मसीह द सेटिंग ऑफ द कोर्ट, वो सिंहासन के ऊपर बैठेगा, क्या होंगे उसके बाल? कैसे होंगे? बताओ, कैसे होंगे? कैसे होंगे जी? सफेद। आप सोचो, आप सोचो, जब प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन के ऊपर, सेटिंग ऑफ द कोर्ट को समझो, जब वो सिंहासन के ऊपर बैठेगा, सफेद बाल, उसके कपड़े पांव तक होंगे, उसके पांव पीतल के समान, जजमेंट, न्याय, पीतल न्याय को बताता है, सफेद पवित्रता को बताता है। उसकी आवाज 1000 झरनों के समान होगी। कैसी होगी जी? उसकी आंखें ज्वाला के समान होंगी, जो आपके अंदर तक क्या कर लेंगी? जांच लेंगी, आपके अंदर तक पहुंच जाएंगी। वो हर चीज आपकी क्या कर पाएंगी जी? देख। मेरे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन के ऊपर बैठेगा, याद रखो, बाइबल में लिखा है, पृथ्वी और आकाश क्या कर जाएंगे जी? भाग जाएंगे। जिस पृथ्वी के ऊपर हमें टिक कर, सोच लो, अभी थोड़ा सा ऐसे भूकंप हो जाए तो सबसे पहले मैं ही भाग जाऊंगा बाहर। कई बार भागा भी हूं। जब भूकंप होता है कैसे निकलते हैं हम बाहर? कि हाँ जी, बिल्डिंग ही हमारे ऊपर क्या ना कर जाए, पड़ जाए, क्योंकि हमें सॉलिड चीजों पर अपना पांव रखने की आदत है। हमें आदत है कि जिस जमीन पर हम पांव रखे वो जमीन फिसले ना, इसीलिए हम कीचड़ के ऊपर नहीं चलते, पक्की जमीन पर चलना चाहते हैं। पर आप याद रखो, उस दिन आकाश और पृथ्वी हमारे सामने से भाग जाएंगी। सोचो, हम खड़े कैसे होंगे? मेरे भाइयों और बहनों, आपने सिर्फ सेटिंग ऑफ द कोर्ट समझा। आपने ये समझा कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठ गया, सफेद बाल है, आंखें ज्वाला के समान, चेहरा सूरज के समान चमक रहा है, उसकी आवाज हेलो हेलो ही बोलेगा प्रभु यीशु मसीह, और क्या होगा? आकाश और पृथ्वी सामने से क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी?
आगे पीछे पत्थर ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है। उसकी आवाज से आकाश और पृथ्वी क्या कर जाएगी जी, भाग जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, आपने सेटिंग ऑफ द कोर्स पढ़ा, समझा, आपने समझ लिया प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, पर बाइबल में लिखा है उसके बाद संबंध भेजे जाएंगे। संबंध समझते, संबंध कौन देता है? संबंध कोर्ट देती है संबंध। और अगर कोर्ट संबंध दे तो क्या होता है? कोर्ट अगर आपको संबंध दे तो क्या होता है? कोर्ट में जाना पड़ता है कि नहीं? मेरे भाइयों और बहनों, अभी तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठा है, बाइबल में लिखा उसके बाद संबंध दिए जाएंगे, हर व्यक्ति को संबंध मिलेंगे। आपको पता, आपके पास संबंध आएंगे, होगी पृथ्वी तो होगी, ठीक है, और संबंध चला जाएगा डॉर्थी के पास। किसके पास चला जाएगा जी? डॉर्थी में। हाँ जी, यीशु मसीह सिंहासन, सेटिंग ऑफ द कोर्ट तैयार है, सिंहासन के सामने पहुंच जाओ। हमें मौका भी नहीं मिलेगा, हमें मौका भी नहीं मिलेगा। आप सोचो, मैम सावधान, यस सर, वहां पर हम क्या होंगे उस दिन? कोई नहीं बोल पाएगा। मैं इसलिए चर्च नहीं आ पाया या चर्च नहीं आ पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी। मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पास ये सारी प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि संबंध ऑफ गॉड जब आएंगे तो हर व्यक्ति जो जीवित है उसको वहां पर पहुंचना पड़ेगा, वो वहां पर हाजिर होगा। बाइबल में क्या लिखा? देखो, मैं पढ़ के सुना, देखो कितनी सुंदर बात। मैं बोलता हूं कि बाइबल पढ़ा दो, देखो क्या लिखा है, ध्यान सुनो। फिर मैंने एक बड़ा सिंहासन देखा और उसके ऊपर जो बैठा हुआ था उसके सामने से पृथ्वी और आकाश क्या कर गए? भाग गए। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश क्या कर गए जी? उनके लिए जगह ना मिली। अब ना आकाश को जगह मिल रही है, ना पृथ्वी को जगह मिल रही है। फिर मैंने छोटे बड़े सब हुआ सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई और फिर एक बड़ी पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जिनका नाम उसके ऊपर नहीं था उनको क्या कर दिया गया जी? ठीक है, अधोलोक में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर लिखा है, आगे पढ़ के देख लेना, बाइबल में लिखा है कि अधोलोक ने मुर्दों को दे दिया। आपको पता, केवल आप ही उस दिन हाजिर नहीं होंगे। जो लोग मर चुके हैं, ना, जिनको हमने दफना दिया, उसके ऊपर क्रॉस लगा दी, उनके पास भी संबंध जाएंगे। उनके पास भी क्या जाएंगे जी? आप बोलेंगे संबंध कैसे जाएंगे? आपको पता है, अगर यहां पे मैं एक रेडियो ऑन करूं तो उसके ऊपर गीत चल पड़ेंगे, चलेंगे नहीं? क्योंकि गीत हवा में ही नहीं, गीत हवा में ही है, पर एक इंस्ट्रूमेंट है जो उस हवा को कैच करता है और गीत चलते हैं। इसी के प्रकार संबंध सिर्फ उनके पास नहीं पहुंचेंगे जो सिर्फ जीवित है, पर संबंध उनके पास भी बाइबल में लिखा है जो मर गए हैं वो भी जीवित हो जाएंगे। जिनको समुद्र ने ले लिया वो समुद्र छोड़ देगा, जो अधोलोक में है वो अधोलोक छोड़ देगा। सारे व्यक्ति जीवित होकर लेफ्ट राइट करते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या हो जाएंगे? दैट इज द संबंध ऑफ गॉड। मेरे भाइयों और बहनों, ये मत सोचना कि अगर हम यहां पर हैं, मर गए तो हिसाब किताब बराबर होगा। हिसाब किताब तो शुरू होगा, उसके बाद शुरू होगा। आपको पता, जब मैं कई बार जनाजा पढ़ने के लिए जाता हूं, बोलते जी भाई साहब ये बड़ा अच्छा व्यक्ति था, स्वर्ग गया। भाई साहब काम अच्छे नहीं थे, नरक गया। ना, याद रखो, आज तक जो भी आपके प्रिय मर गए, चाहे विश्वासी मर गए, चाहे जो भी व्यक्ति मर गया, ना तो कोई स्वर्ग गया, ना तो कोई नरक गया। मेरे भाइयों और बहनों, आप संसार की कोर्ट को समझ लो। अगर आज मुझसे एक्सीडेंट हो तो मुझे क्या करेंगे? पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कहां पर रखेगी? मेरे घर में रखेगी या कहां पर रखेगी? जेल में रखेगी। कहां रखेगी जी? जेल में रखेगी। कहां रखेगी? जेल में। अच्छा, जेल में रखने के बाद क्या होगा? फिर मैं अपने वकील को लेके जाऊंगा, वो सारी कहानी बताएगा, फिर बाद में एक सेंटेंस दिया जाएगा, नहीं उसको 10 साल की कैद दी जाती है। जेल में तो पहले भी था, पर जब तक वो सेंटेंस नहीं देता तब तक मेरी सजा क्या नहीं होती? परमानेंट नहीं होती। मतलब ये कि अगर हम मर भी गए तो हम नरक में नहीं जा रहे हैं, हम एक ऐसी जगह चले जाएंगे जिसको हेडिस, चलो मेरे पास टाइम नहीं है, एक ऐसी जगह चले जाएंगे जो थोड़ी सी गलत है, हेडिस। वहां पर हम रुक जाएंगे और वेट करेंगे इस दिन का जब प्रभु यीशु मसीह सफेद सिंहासन पर आएगा
कहां चले जाएंगे जी? आग की झील। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप मरते हो वो आपकी पहली मृत्यु है, पर बाइबल में लिखा है दूसरी मृत्यु तब है जब वो सफेद सिंहासन के ऊपर आएगा और हम पर सेंटेंस देगा, LOST, लॉस्ट। पूरी कोशिश की, पर व्यक्ति क्या हो गया जी? क्या हो गया? LOST, लॉस्ट है। मेरे भाइयों और बहनों, आपको पता, ये जो संबंध पहुंचेंगे, ये संबंध हर व्यक्ति के पास पहुंचेंगे। हर एक व्यक्ति जो आज परमेश्वर के खिलाफ है, उसके पास संबंध पहुंचेगा। हर एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के व्यक्ति को सताया है, मारा है, उनके ऊपर गलत काम किए हैं, उन सब के ऊपर क्या पहुंच जाएगा जी? संबंध। और वो सारे लोग उस दिन हाथ जोड़कर प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या होंगे? क्या होंगे? खड़े। संबंध सिर्फ उनके पास नहीं पहुंचेगा, संबंध उन लोगों के पास भी पहुंचेगा। आपको पता है प्रोक्रास्टिनेटर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो हर बात को कल के लिए टालता है। जो हर बात को किसके लिए टालता है जी? मेरे भाइयों और बहनों, हर एक उस व्यक्ति के पास संबंध पहुंचेगा जिसने ये सोचा होगा कि आज का सरमन तो मैंने सुना, पर पश्चाताप कल करूंगा। क्या करूंगा जी? कल करूंगा। मैं कल से लगातार चर्च में आऊंगा। बाइबल में लिखा तुम्हारी उम्र है ही क्या? एक भाव के समान है जो उठती है और क्या होती है? वापिस लुप्त हो जाती है। बाइबल में लिखा तुम किस कल का घमंड करते हो? हमें पता नहीं कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। मेरे भाइयों और बहनों, ये संबंध सिर्फ उन लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया है, पर उन लोगों के पास भी पहुंचेंगे जिन लोगों ने परमेश्वर को जानकर क्या नहीं किया? पश्चाताप नहीं किया। जिन लोगों ने परमेश्वर को समझा और हर बात कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथ करेंगे, अगले संडे करेंगे। और हमारे मसीहियों का तो ये क्या है? ये स्टाइल है, ये हमारी रूटीन है, क्योंकि हमें लगता है परमेश्वर तो अपना ही है। परमेश्वर तो क्या है जी? परमेश्वर ने खुद है, ठीक है? परमेश्वर कहां जा रहा है? पादरी कहां जा रहा है? संबंध उनके पास भी चाहिए। और बुरा मत मानना, पर बाइबल में लिखा है संबंध जो है चर्च के लोगों को भी होंगे, हमारे पास भी आएंगे। हर एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक कबूल नहीं किया, हमारे पास भी वो संबंध क्या कर जाएंगे जी? पहुंच जाएंगे। मेरे भाई और बहन, आपने सेटिंग ऑफ द गॉड को पढ़ा, आपने पढ़ा हम सारे लोग, दुनिया का हर एक व्यक्ति उस दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या हो जाएगा? अगर किसी को जला भी दिया है ना, उसकी राख भी बन गई है ना, वो राख भी जुड़कर इकट्ठी होकर कहां चली जाएगी? प्रभु यीशु मसीह के सामने। अगर कोई मर भी गया, एक्सीडेंट में मरा, सारे लोग हम सावधान, यस सर, सामने क्या हो जाएंगे जी? खड़े। आपने सेटिंग ऑफ द कोर्ट को समझा, आपने समझा कि संबंध दे दिए, सारे लोग इकट्ठे हो गए, मुकदमा तो अब शुरू हुआ। अब प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, बोलो। बाइबल में लिखा है कि आपके सीक्रेट खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे जी? सीक्रेट। आपको पता बाइबल में क्या लिखा है? मैं पढ़ूंगा एक दो आयत। बाइबल में लिखा कि जो हमने गुप्त में किया वो उजाले में आएगा और उसका प्रचार छतों से किया जाएगा। कहां से किया जाएगा जी? छत से किया जाएगा। बाइबल में लिखा पुस्तकें खोल दी जाएंगी। जब सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी होगी और पुस्तकें खोली जाएंगी। आप देखो, आज मैंने मोबाइल पास में रखा है, इसके पास इस मोबाइल में मेरे पास कोई 2, 3, 4 साल का सारा डाटा इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एक आम इंसान होने के बाद हम हजारों साल का डाटा कंप्यूटर और मोबाइल में क्या कर लेते हैं? डाल देते हैं। सोचो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमारा हर डाटा को क्या किया? लिखा है इसमें, पुस्तकें खोली जाएंगी। क्या की जाएंगी? पुस्तकें खोली जाएंगी। वहां पर पुस्तकें खोली जाएंगी। हाँ जी, पुस्तकें खोली गई। वो देखेंगे डोरथी का नाम है, डैनियल का नाम है, चलो ये नहीं है, इसको कहां पर डाल दिया जाए? कहां पर डाल दिया जाएगा? ठीक है, आग में डाल दिया जाए। कहां पर डाल दिया जाएगी? आग में डाल दिया जाए। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे सीक्रेट, आपको पता, जब लोग वहां पर होंगे वो बुलाएंगे, हाँ जी डोरथी सामने आ जाओ, बताओ, अपने बारे में कुछ बोलना है तो लास्ट
प्रभु यीशु मसीह की आंखें कैसी हैं? आग की। कैसी है जी? आंखें कैसी हैं? आग की, आग की ज्वाला के समान। अब हमें पता है कि ये तो अंदर बाहर सब हमारा क्या करता है, जानता है। वहां पर एक स्क्रीन चल पड़ी, बाइबल में लिखा जो तुमने क्या किया है, अंधेरे में किया है, ठीक है, वो काम प्रकट हो जाएगा जी उजाले में। हम बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह चलो अंतिम समय में मत ही करो, ठीक है, अब जहां भी डालना है क्या करो, डाल दो, जो भी करना है क्या कर दो, डाल दो। उस समय हो सकता है डॉक्टर बोले प्रभु यीशु मसीह मुझे पता ही नहीं था कि किस चर्च में जाना है। यहाँ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट भी थे, पेंटिकॉस्टल वाले भी थे, रोमन कैथोलिक वाले भी थे, ठीक है, सीएनआई वाले भी थे। मुझे तो पता ही नहीं था जाना किस चर्च में। प्रभु यीशु मसीह बोलेगा मैंने तुम्हें बोला था कि चर्च के ऊपर विश्वास करो, मैंने कहा था मेरे ऊपर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह दौड़ती बोलेगी प्रभु यीशु मसीह मैं तो चर्च में गई थी, कोटगढ़ चर्च में गई थी, लोग ही बड़े खुश थे, मेरे से किसी ने कोई बात ही नहीं की, पादरी मेरे से बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने चर्च जाने छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह कोटगढ़ के लोग मेरे को कुछ अच्छे नहीं लगे। प्रभु यीशु मसीह बोलेगा मैंने कहा था कि कोटगढ़ के लोगों के ऊपर विश्वास करो या चर्च के लोगों के ऊपर विश्वास करो, मैंने कहा था मेरे ऊपर विश्वास करो। दोस्ती बोलेगी प्रभु यीशु मसीह और तो सारे ठीक था, पादरी ठीक नहीं, पादरी मुझे ठीक नहीं लगा। प्रभु यीशु मसीह बोलेगा मैंने कहा था पादरी के ऊपर विश्वास करो, मैंने तो कहा था मेरे ऊपर विश्वास करो। मेरे भाई और बहन, उस दिन हमारा कोई बहाना, हमारा गेम एक आर्गुमेंट भी नहीं कर पाएगा। हम वहां पर कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि हर बात जो हमने अंधेरे में की है वो उजाले में दिखा दी जाएगी, जो हमने गुप्त में कहा है वो कोठों के ऊपर प्रचार किया जाएगा। हमारा हर सीक्रेट उस दिन क्या कर दिया जाएगा जी, खोल दिया जाएगा। आपने सेटिंग ऑफ द कोर्ट पढ़ा, आपने पढ़ा सबको सम्मान मिले, सारे लोग वहां पर आए। अब आपको पता चला कि उस दिन हमारा कोई भी बहाना क्या नहीं करेगा, नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह बारिश थी, प्रभु यीशु मसीह हम आ नहीं सकते थे। आपको पता, आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह मैं तो संडे को आना चाहती थी, आना चाहता था, मेरे पास टाइम नहीं था। वहां पर टीवी चलेगा और पूरे 11 बजे के टाइम पर आपके हाथ में एक कॉफी का कप होगा और बाहर आप घूम रहे होंगे। वो बोलेगा टाइम बड़ा था, टाइम बहुत था, टाइम बहुत था, पर फिर भी आप चर्च भी आए। आप बोले प्रभु यीशु मसीह मैं जा नहीं सकती थी। प्रभु यीशु मसीह चलाएगा एक पिक्चर, उसमें आप कहीं जा रहे होंगे, वो बोले वहां भी तो गए थे ना। मेरे भाई और बहन, आपको ये मेरी बातें पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पर आप इस बात को समझें कि एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। उस दिन इस कोर्ट के सामने हमें जाना पड़ेगा, हमें सम्मान मिलने वाले हैं। हमारे सीक्रेट जो अंधेरों में हमने किए हैं वो सारे सीक्रेट क्या कर जाएंगे जी, दुनिया के सामने क्या करने वाले हैं, खुलने वाले हैं। और उस दिन परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठा होगा। आपको पता हमें आग की झील के अंदर डाला जाएगा। कहां पर डाला जाएगा जी? प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता हमें आग की झील में डालना। हमने सेटिंग ऑफ द कोर्ट को समझा, हमने सम्मान को समझा, हमने देखा कि हमारे सीक्रेट डिस्प्ले किए गए। अब लास्ट सेंटेंस को समझो। प्रभु यीशु मसीह चाहता नहीं होगा कि हम, कौन परमेश्वर चाहता है जिसने हमें बनाया वो हमारे प्राणों को उस आग की झील में जाने दे? प्रभु यीशु मसीह चाहता नहीं होगा, पर बड़े दुखित हृदय से वो लिखेगा LOST, लॉस्ट। सारी मेहनत करने के बावजूद, कोटगढ़ में चर्च होने के बावजूद, कोटगढ़ में पादरी होने के बावजूद, उनके पास बाइबल होने के बावजूद, सब कुछ आपके पास गाड़ियां होने के बावजूद, आप लॉस्ट हुए। LOST, लॉस्ट। C.S. लुईस ने एक बहुत बड़ी बात कही, परमेश्वर के दास ने। उन्होंने कहा इस दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक किस्म के लोग कहते हैं परमेश्वर तेरी मर्जी नहीं परंतु मेरी मर्जी हुई। क्या होगी? मेरी मर्जी। और दूसरी किस्म के लोग हैं
जो बोलते हैं परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। आपको पता उस दिन जब हमारी प्राण उस आग में गिर रहे होंगे, हम चिल्ला रहे होंगे परमेश्वर हमें माफ कर, माफ कर, माफ कर। प्रभु यीशु मसीह बोलेगा उस दिन कि आज भी मेरी मर्जी नहीं परंतु किसकी मर्जी पूरी हो रही है? तेरी मर्जी पूरी हो रही है। क्योंकि हम तेरा ही मर्जी थी ये कि चर्च नहीं आना, बाइबल नहीं पढ़नी, पश्चाताप नहीं करना। मेरे भाई और बहनों, इस बात को समझना कि एक बार मरना, सब खड़े हो जाए।